आप सभी लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, और हिंदी में मैं संज्ञा बताऊंगा। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लूंगा कि संज्ञा कहाँ से आए, संज्ञा मतलब किस चीज से है, कि मतलब संज्ञा के मतलब सब व्याकरण के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्त। और नया हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत कम परिवार है दोस्त। और लाइक कर देना और कमेंट कर देना दोस्त, अगर अच्छा लगे तो। चलो भाई, देखो दोस्त, पहला हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण के आधार पर शब्द भेद। व्याकरण के आधार पर शब्द का भेद। शब्द का भेद नहीं यार, भेद कितना होता है दोस्त, कमेंट करो तो। दो होता है, और दो कौन कौन सा होता है? एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है, जिसे विकारी शब्द को व्यय शब्द से भी जानते हैं और अविकारी शब्द को अव्यय शब्द के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है। कौन कौन सा दोस्त? विकारी शब्द, ठीक है। विकारी अविकारी शब्द, अविकारी शब्द ये हो जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, इतना तो समझ में आया होगा, क्योंकि समझ में आया है तो बोल देना दोस्त, ठीक है। और विकारी शब्द इतना तो हो गया दोस्त, विकारी शब्द का भेद कितना होता है? अब ये भी तो प्रश्न बोल सकता है। विकारी शब्द और विकारी अविकारी शब्द के दोनों का चार चार भेद होता है, ठीक है। पहले हमें तो पढ़ना है विकारी शब्द, फिर लास्ट में हम बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब जहना इसका बारी आएगा, जहना हम बताएंगे अविकारी शब्द। तो पहले विकारी शब्द को पढ़ लेते हैं। विकारी शब्द का चार भेद होते हैं, कितना दोस्त? चार भेद होते हैं। चार कौन कौन सा होता है भैया, बता दीजिए। एक होता है संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम और विशेषण। और क्या होता है दोस्त, जल्दी बोलो, क्रिया। ठीक है दोस्त, हमें पढ़ना क्या है दोस्त? हमें पढ़ना है संज्ञा, संज्ञा, ठीक है। अब चलते इस संज्ञा को हम पढ़ लेते हैं और आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। विकारी शब्द का हम परिभाषा बताते हैं दोस्त। लिंग, परिभाषा बोल दें, लिख देते हैं विकारी शब्द यहाँ पे। विकारी शब्द, विकारी शब्द जिसमें होता क्या है? लिंग वचन या कारक के माध्यम से किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है ना, उसे ही हम विकारी कहते हैं। तो हम परिभाषा यहाँ लिख देते हैं, लिंग वचन के अनुसार किसी शब्द में, चलो लिखते हैं, किसी शब्द में, किसी शब्द में किसी शब्द में लिंग वचन और कारक के माध्यम से शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। माध्यम से मतलब विकार उत्पन्न होता है, उसे ही बोल सकते हैं विकार उत्पन्न होता है। माध्यम से शब्द में विकार उत्पन्न होता है, शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। कहते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है, विकारी शब्द। और यही विकार उत्पन्न नहीं होगा तो यह अविकारी शब्द हो जाएगा, मतलब उल्टा इसका,
किसी लिंग वचन के अनुसार या लिंग वचन और कारक के अनुसार किसी शब्द में परिवर्तन हो जाए तो वह कौन सा होता है? विकारी शब्द। और ना परिवर्तन हो तो क्या होगा दोस्त? कमेंट करना। ये क्या लिखा हुआ? अविकारी शब्द। ठीक है, और चलते हैं आप संज्ञा को हम समेटते हैं। संज्ञा, ठीक है दोस्त, संज्ञा क्या होता है? ठीक है, संज्ञा क्या होता है दोस्त, ये थोड़ी पढ़ना है। संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या होता है दोस्त? ये जो पूरी दुनिया में जो भी चीज है ना, वो संज्ञा है। अब कहो कुर्सियों संज्ञा, हाँ भाई कुर्सियां संज्ञा भाई। और मोबाइल भी संज्ञा, हाँ भाई संज्ञा। सब कुछ जो ये पृथ्वी में एक कण भी है ना, वह संज्ञा है दोस्त। संज्ञा, किसी संज्ञा, अब जैसे संज्ञा बोल सकते हो। ठीक है, संज्ञा बोल सकते हो। संज्ञा के जिसमें परिभाषा तो बाद में अभी समझाते हैं। संज्ञा कोई भी चीज हो ये पृथ्वी पर है, वह संज्ञा ही है। ठीक है दोस्त, और उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। संज्ञा जिसमें हर चीज संज्ञा, इस पृथ्वी पर जितना भी चीज है संज्ञा है। आप भी संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक। अगर आप अगर नाम आपका पर्सनल नाम बोल रहे हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अगर किसी का नाम लेकर जैसे हम लड़का बोले तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। यही आज हम पूरे बताएंगे दोस्तों। जय श्री राम। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा था, किने क्या मार खड़ी, मैं बता रहा था कि संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? कोई भी या पृथ्वी पर जितना भी चीज है या कहाँ भी, वह पूरा संज्ञा है दोस्त। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ नाम होता है। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा कहते हैं किसी है, संज्ञा किसी वस्तु या स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, किसी वस्तु या संज्ञा को, वह शब्द जो किसी वस्तु या स्थान का बोध कराता है। मतलब जो ये पृथ्वी में जैसे हम बोध ही ना करा रहा है, हम बोल रहे हैं जिसमें या पृथ्वी में कोई भी चीज हो, लड़का तो बोध करा रहे हैं, वही को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा तो नहीं लिखूंगा क्योंकि सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं दोस्त। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये तो हमारा बचपन वाला परिभाषा है। चलते हैं, संज्ञा का भेद कितना होता है? संज्ञा का भेद, भेद कितना होता है दोस्त? 5 होता है। और यही अगर मुख्य रूप से पूछेगा ना दोस्त, मुख्य रूप से पूछेगा ना तो 5 बताना है, मतलब 3 बताना। ठीक है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से भेद, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य रूप से पूछता है तो 3 बताना। और कितना जानता है? ऑप्शन में 5 लाख चला जाएगा, संज्ञा के 5 भेद होता है। और ये पढ़ता है ये नहीं, मुख्य रूप से। ठीक है ना, ये भी ध्यान देना दोस्त। और अब आप देखो, आप संज्ञा का 5 भेद कौन कौन सा होता है दोस्त? अब ये पता कर लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और क्या होता है दोस्त? बताओ जल्दी, कमेंट कर देना दोस्त। जातिवाचक संज्ञा, और क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और क्या होता है दोस्त? समूहवाचक संज्ञा या और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो दोस्त, इसमें तो अब कहोगे भैया जी 3 ठो किसके किस किस के भेद होते हैं, तो 3 ठो देखो ये थे। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ही मुख्य रूप से 3 होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। समूहवाचक संज्ञा चल जाता है जाति में, और द्रव्यवाचक संज्ञा चल जाता है भाव में। ठीक है दोस्त, ठीक है, यही चीज को ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, 3 होता है मुख्य रूप से। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ा पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्त आज संज्ञा को।
द एंड कर देंगे। ठीक है दोस्त, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो हम इधर बता दें, नहीं चलो भाई मिटा के ही बताते हैं। भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तुम भी देख रहे हो, एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है दोस्त? चलो तो बताओ तो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तुम ही एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? हमारा जैसे नाम है श्री राम कुमार, तो श्री राम कुमार हम क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को विशेष नाम देना ही वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है ना, ठीक है ना? किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति या वस्तु को विशेष नाम देना। विशेष मतलब क्या हुआ भाई? विशेष नाम देना, रुको समझाते हैं। विशेष नाम देना, विशेष नाम देना ही क्या कहलाता है? ये लिख लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है भैया जी बताओ तो। हम तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक क्या होगा दोस्त? हमारा नाम या पृथ्वी पर जितना भी चीज है व्यक्ति, मतलब जिसे विशेष नाम दिया जाता है, जैसे में हनुमान जी, श्री राम जी, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, श्याम जी, घनश्याम जी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है ना दोस्त? और क्या हो गया भाई? आपका भी नाम कुछ भी हो, वह पूरा आपके मम्मी का नाम या पिताजी का नाम या भाभी जी का नाम या दीदी जी का नाम या भाई का नाम, सभी का नाम, नाम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में व्यक्तिवाचक संज्ञा एग्जाम्पल, राम, श्याम। राम श्याम, आपका नाम क्या है? तुम कमेंट करके बताना, आपका नाम भी लिख देते हैं। चलो भाई, राकेश, राकेश, सिट्टू, सिट्टू ऐसे लिखा था ना, ऐसा है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सिट्टू शायद ये होता होगा। हमारा दोस्त का नाम भी याद नहीं रहता दोस्त, बिक्कू। ठीक है, और ईटीसी जितना भी नाम होगा ना, चाहे प्रशांत महासागर भी हो, कोई भी महासागर हो, महाद्वीप हो, जैसे में एशिया पर्सनल नाम हो गया तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है दोस्त, व्यक्ति मतलब पर्सनल नाम देना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है दोस्त। ठीक है दोस्त, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। और फिर क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है दोस्त? किसी व्यक्ति या वस्तु को, स्थान को विशेष नाम देना ही, विशेष नाम नहीं बोलो, विशेष नाम तो हो गया भाई इसका, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जो जाति का बोध कराता है ना, कोई भी वस्तु हो जाति का बोध करा दे, जाति जैसे में, ठीक है, जाति का बोध करा दे उसे हम व्यक्तिवाचक। जैसे में लड़का, लड़का क्या हुआ? जाति होगा। लड़की क्या हुआ? जाति हो गया। गाय क्या हो गया? गाय का भी नाम होता है आजकल, तो गाय क्या हो गया? तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है दोस्त, किसी जाति का बोध कराए जब किसी शब्द, जब किसी शब्द, जब किसी शब्द जाति का बोध कराता है, जाति का बोध कराता है, कराता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये लिख लेना तुम। जातिवाचक संज्ञा एग्जाम्पल दे दो भाई, तो ज्यादा मजा आ जाए। जातिवाचक संज्ञा जैसे में क्या हो गया भाई? लड़का लड़की, गाय भैंस, ठीक है, कुत्ता भी, आजकल कुत्ता को भी नाम होता है, देखे होंगे, मेरा सोना बाबू। ठीक है दोस्त, लड़का, लड़की, लड़की हो गया,
और क्या रहे, बकड़िया, बकड़ी, बकरी, ठीक है ना दोस्त। चलो भाई, कोई भी जातिवाचक हो गया, जैसे में कुर्सी हो गया, तो कुर्सी का भी नाम अलग अलग आता है। तूफान, जैसे में तूफान या तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन पंखा क्या हुआ दोस्त, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है दोस्त। और अब नेक्स्ट चलते हैं और अब पढ़ाते हैं। ईटीसी यहाँ कर लेना और लिखना, जैसे में एग्जाम्पल बहुत सारे, कुर्सी हो गए हैं, ठीक है था, बुक हो गए हैं जातिवाचक संज्ञा में। बुक, अब बुक, अब कौन सा बुक कह देगा, जैसे मैथमेटिक्स कह देगा, मैथमेटिक्स अगर कह देगा तो मैथमेटिक्स में क्या चीज, कौन सा बुक, आलोक हो गया, जैसे में हर चीज का यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है दोस्त। और क्या, अब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, पढ़ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक किसी दशा, जैसे में दशा, स्वभाव, उसके गुणों का वर्णन करता, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना दोस्त, ये थोड़ा ध्यान देना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक तो पढ़ा दी मैं। भाववाचक संज्ञा के पीछे देखो, जैसे में ता लगा रहेगा, तो वह प्रत्यय, मतलब तो वह, तो वह, हट, आपा, आस, ठीक है, आस, आई, आई, आई हो गया, और थोड़ा सा है पन, हट, पन, हट, चारा, ये सब प्रत्यय लगा रहता ना, तो वह क्या हो जाता दोस्त, भाववाचक संज्ञा हो जाता। प्रत्यय लगा रहेगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रहा। ये सब लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे में हो जाएगा मिठाई, मिठाई, अब पक्का तुम लोग जाओगे बेटा, मिठाई में कौन सा प्रत्यय है दोस्त, तो पक्का सब कहेगा भाववाचक संज्ञा, लेकिन जो कि गलत है। ये एक अपवाद होता है, ठीक है ना। इसे हम खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसको खाली सिर्फ महसूस कर रहे हैं, वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मिठास हो जाएगा, क्या मिठास क्या हो जाएगा, मिठास भले भाववाचक, भाववाचक हो जाएगा, मिठास बिल्कुल हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, लेकिन मिठाई नहीं हुआ, यह अपवाद है। ठीक है दोस्त, इसे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। लड़कपन, बचपन, बचपन, पन लिखे ना, ये है पन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना, ये इतना प्रत्यय लगा रहेगा ना पीछे में, लड़कपन हो गया, लड़कपन, बचपन, ये सब वही होगा भाववाचक संज्ञा। इतना अगर प्रत्यय लगल रहेगा ना, प्रत्यय जो भी लगल रहेगा ना, इतना सब में प्रत्यय लगल रहेगा ना, जितना शब्द में, ये सब पूरा याद रखने का चीज है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना दोस्त, लिख लेना कॉपी पे और याद कर लेना। लिख लेना कॉपी पे, एक बार दो बार लिख लोगे हाथ से तो ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर प्रत्यय लगल रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, और भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक का संज्ञा परिभाषा लिख लेना, दशा, स्वभाव या गुण को हम उसे, जो गुण की व्यवस्था को, मतलब दशा को चर्चा करता है ना, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, कोई में से दो में से, दोनों तो पढ़ने ही है। द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं, फिर समूहवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसे हम माप तौल सकें, वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे में सोना, वह संज्ञा, परिभाषा आपने बनाना, वह संज्ञा जिसे मापा या तौला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लेना दोस्त। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जैसे, अरे भाई, मापा तौला द्रव्यवाचक संज्ञा, एक चीज भुलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा तौला जाए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या होगा भाई, सोना, एग्जाम्पल के लिए सोना, और वो सोना नहीं बाबू, सोना नहीं जो पहनता है, ठीक है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्त, चांदी हो गया, दूध हो गया, ये सब। दूध शायद, दूध भी इसी में मापा तौला जाता है, क्योंकि मापा जाता है और तौला भी जाता है। ठीक है दोस्त, इसलिए हम ध्यान देना। और देखो, दाल, कपड़ा, सोना, जो तौला जाता है ना वो इसी में आ जाएगा। दाल, कपड़ा, ईटीसी इसी में आ जाएगा, ठीक है, ईटीसी आदि आ जाएगा। जो जिसमें मापा तौला जाता है, ठीक है, वही चीज इसमें आएगा, मापा या तौला जाता है द्रव्य, ठीक है। द्रव्य कहने का अर्थ क्या हुआ, पानी, और जिसे मापा या तौला जाता है, पानी या द्रव मतलब कोई भी पदार्थ, ठीक है। पदार्थवाचक भी इसे ही बोलते हैं। और अब भाववाचक रह गया। भाववाचक तो पढ़ा ही दिया, समूहवाचक, समूह, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है दोस्त, ये थोड़ी ध्यान देना। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के जाति का मतलब पूरे समूह का बोध होता है ना, उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति मतलब किसी व्यक्ति या जाति के समूह या, देखो भाई परिभाषा आसान से लिखना, आराम से अपने समाज की, जैसे में कोई भी जाति गुच्छा हो गया, जैसे में वह जाति मतलब व्यक्ति हो, व्यक्ति मतलब या वस्तु हो गया, ये इसी के मतलब समूह को हम, जैसे में सेना हो गया, ये सब समूह है, समूह को ही हम क्या कहते हैं दोस्त, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समूहवाचक परिभाषा तो अपने लिख लेना क्योंकि समझा दिए, ठीक है दोस्त। इसका से जैसे में सेना, एग्जाम्पल के लिए सेना, सेना, संगठन, गुच्छा, दल, भीड़, मेला, ईटीसी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है दोस्त, व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध होता है, व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध होता है, व्यक्ति और व्यक्ति और वस्तु का समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कैसा लगा क्लास दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक शेयर कर देना दोस्त। मिलते हैं, जय हिंद, जय श्री राम।